रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर राहुल गांधी ने राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने सोचा नहीं होगा कि वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये पचा नहीं पा रहे कि दुनिया के तमाम बड़े नेता पीएम मोदी के सामने नतमस्तक रहते हैं। राहुल गांधी भी पीएम मोदी की तरह बनना चाहते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े नेता उन्हें भाव दे, लेकिन राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो खुद बैकफुट पर आ जाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को भारत दौरे के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। वहीं पुतिन के भारत आने से कुछ घंटे पहले ही राहुल गांधी ने विदेशी मेहमानों से मुलाकात न होने पर सरकार पर आरोप लगाया था, मगर हालिया सबूत उनके दावों से उलट है। वहीं सवाल ये है कि क्या पुतिन राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं? क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को उनसे मिलने नहीं देती, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार ने इस आरोप को निराधार बताते हुए राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिए। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा कि पिछले 1.5 साल में राहुल गांधी ने न्यूजीलैंड, मॉरिशस, मलेशिया और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों सहित कम से कम 5 विदेशी नेताओं से मुलाकात की। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी असुरक्षा के कारण विदेशी नेताओं से कहती है कि वो नेता प्रतिपक्ष से ना मिले। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय विदेशी नेताओं को विपक्ष के नेताओं से भी मिलवाया जाता था। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के इस आरोप को न सिर्फ खंडन किया, बल्कि उनके दायित्व निर्वाहन की शैली पर भी गंभीर सवाल उठा दिए। बीजेपी नेताओं ने याद दिलाया कि राहुल गांधी कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोह में शामिल नहीं हुए, जबकि एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनसे अपेक्षित था कि वो राष्ट्रीय महत्व और संविधान संबंधित आयोजनों में उपस्थित रहे। दर्शकों, राहुल गांधी इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने लाल किले नहीं गए थे। नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में भी राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे और हाल ही में देश के नए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में भी राहुल गांधी अनुपस्थित रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक आयोजनों का सम्मान नहीं करता, वो सरकार पर दायित्व न निभाने का आरोप कैसे लगा सकता है? बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी ने राहुल गांधी की जिन बैठकों का विवरण दिया, उसके अनुसार 10 जून 2024 को वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले। 21 अगस्त 2024 को वो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मिले। 4 मार्च 2025 को वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लेक्सन से मिले। वहीं 16 दिसंबर को वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मिले। इसके अलावा 1 अगस्त 2024 को वो वियतनाम के प्रधानमंत्री से भी मिले थे। इनमें से कई मुलाकातों में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। वहीं इस बीच सरकारी सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है कि किसी विदेशी नेता की विपक्ष से मुलाकात उनके अपने कार्यक्रम और इच्छा पर निर्भर करता है, न कि सरकार के निर्देश पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि रूस इस समय नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे में संभवतः उसके नेता राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि राहुल गांधी को कई बार गैर जिम्मेदाराना तरीके से टिप्पणी करते हुए देखा गया। यही नहीं, कई मौकों पर राहुल गांधी ने स्वयं विदेशी धरती पर भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां भी की है, जिससे उनकी विश्वसनीयता कमजोर हो गई। दर्शकों, देखा जाए तो राहुल गांधी का ये दावा कि सरकार विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से दूर रखती है, उनको उपलब्ध तथ्यों की कसौटी पर टिक नहीं पाता। संसद में नेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद ये अपेक्षा करता है कि वो निरंतर और संवैधानिक परंपराओं का पालन करे, लेकिन उनके कार्य व्यवहार में अक्सर अनियमितता और जिम्मेदारी से दूर देखने को मिली है। दर्शकों, भारत की विश्व की राजनीति में भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो विदेश नीति पर देश की एकता और परिपक्वता का संदेश दे, न कि विदेश जाकर भारत के मेहमान लोकतंत्र पर सवाल उठाए और भ्रामक बातें फैलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें